हेल्वेन आया। हेल्वेन का मतलब देखा जाए तो इट इज इविल एंड गुड एक साथ, बिकॉज a person cannot be good or evil both। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हम अपने बड़ों से नाइट टाइम बेड टाइम स्टोरीज सुनते हैं और सुनते सुनते हमको नींद आ जाती है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ये सुनकर नींद नहीं आ रही है, इनके दिमाग में आइडियाज और आ रहे हैं, क्रिएटिव हो रही है। Movies also, and I also watch anime। यू एनिमेट ऑल्सो? No, I also watch anime। अच्छा, It's a anime, okay, Japanese right. cartoon। So, as per you, who is your favorite character? One character. My favorite author is J.K. Rowling। J.K. Rowling. So you are quite inspired by Harry Potter. Harry Potter, yeah। मम्मी पापा का लिखा हुआ पढ़ते हो? नहीं। ये तो आश्चर्य की बात है ही कि किताब जल्दी आ गई। जी। उससे कभी कभी भय भी लगता है कि वो जो है सिर पे न चढ़ के बोले कि मेरी किताब आ गई और मैं महान हो गई हूँ। नमस्कार, आदाब। आपका स्वागत है अनबाउंड स्क्रिप्ट के स्टॉल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी एक बहुत ही युवा लेखक से, जिनका नाम है श्री जी। और इन्होंने इनकी पहली किताब है हेलन हेवन नाम से। और जो मुझे बात खास लगी, एक काफी छोटी उम्र में किताब आ जाना और अपने माता पिता के सामने बैठकर एक सेलिब्रिटी के तौर पर सामने होना बहुत बड़ी बात है। और इनके माता पिता नाम मृदुला जी और विजय जी, जो खुद एक लेखक हैं, हिंदी में लिखते हैं, संस्कृत में लिखते हैं। और श्री जी ने चुना अंग्रेजी। शायद ये हो सकता है कि आप कॉन्वेंट से हैं श्री जी, तो ये एक वजह हो सकती है। तो श्री जी, आप एक बात बताएं, हम आपसे बात अंग्रेजी में करें, हिंदी में करें या मिक्स में करें? मिक्स इज फाइन। मिक्स में करें, ठीक है। तो श्री जी अभी 9th स्टैंडर्ड में है और ये बहुत आश्चर्यजनक है, काफी इंटरेस्टिंग है। 9th स्टैंडर्ड में आप इतनी, आपकी सोच का दायरा इतना खूबसूरत और इतना विशाल असीम होता जा रहा है कि आप एक किताब आपके सामने आ जाती है। श्री जी पेंटिंग करती हैं, श्री जी को घूमना फिरना पसंद है। और एक बहुत खूबसूरत चीज है, उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वर्कशॉप किया है। ललित कला अकादमी में इनको पुरस्कार भी मिला है, फर्स्ट प्राइज मिला था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट श्री जी। और अगर आप अपने बारे में कुछ मुझे बताना चाहें तो आप जरूर बताइए। और अगर खैर मैंने काफी बता दिया, उसके बाद हम बाद में तफसील से बात करेंगे। तो हम बात करते हैं इनकी किताब के बारे में। तो ये किताब है हेलन हेवन। और हम जब छोटे होते हैं, अमूमन अपने दादी माँ से, बड़ों से हेल और हेवन की कहानियां सुनते हैं कि परिलोक में ऐसा होता है ना, इस तरह की कहानियां सुनते हैं। इसमें एक काफी इंटरेस्टिंग एंगल इसने श्री जी ने डाला, जिसमें नाम है उसका हेल्वेन, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। मैं कल किताब पढ़ रही थी, आज सुबह भी बैठकर इसके पन्ने फरोल रही थी। और हेल्वेन एक खूबसूरत चीज है। बड़ों को भी कई दफा हम चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, जबकि अमूमन तौर पर होता है कि हम अपनी जिंदगी काफी ग्रे तरीके से जीते हैं। हम सब ही एक ग्रे शेड में जीते हैं। और एक छोटा सा बच्चा ग्रे शेड समझ पा रहा है और उसको अपने इमेजिनेशन के तौर पर सामने भी ला रहा है, इमेजिनेशन से होते हुए। बहुत कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट श्री जी। आप इस बारे में बताइए, हेलन हेवन कैसे आपके जहन में आया, आपके दिमाग में आया हेलन हेवन का आइडिया, और फिर हेल्वेन कैसे आया? हेलन हेवन मेरे दिमाग में एक्चुअली एक बार कहानी सोचते सोचते आया था। मैं ज्यादा कर अपनी स्टडी टेबल में बैठते बैठते पढ़ती तो थी, बट मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं एक्चुअली सोचती रहती थी कहानी। अचानक से हेलन हेवन मेरे दिमाग में आया और मैं वहीं पे कहानी बनाने लगी थी। फिर मैंने लिखना उसको स्टार्ट किया था अपनी डायरी में। और उसको लिखते लिखते ही अचानक से मेरे पास हेल्वेन आया। हेल्वेन का मतलब देखा जाए तो
it is evil and good एक साथ, because a person cannot be good or evil both. So there is a character called Anastasia, which she is actually a Satan's daughter, and being a Satan's daughter, it is said that आपको evil ही रहना है. She tries to like उसको वो ठीक करना चाहती थी, because of course nobody can be all evil and good, and अब ज्यादा आवाज आएगी ना ठीक से, पापा तक तो आवाज हेल्विन आया, और हेल्विन एक्चुअली हर एक सेंचुरीज के बाद आता है, हर 1000 सेंचुरीज के बाद. तो ये हेल और हेवन दोनों के लिए ठीक नहीं माना जाता, बिकॉज वो तो हमेशा से बहुत लाइक सोशल एरिस्टोक्रेटिक थे, मानते थे कि बस या तो एक ही ठीक रहेगा या तो एक पूरा बुरा रहेगा. एंड तो उसने इसको बदलने की कोशिश करी थी, और उसके साथ उसके दोस्त भी थे. इन दैट टाइम भी उसने अपने बहुत सारे लव्ड वंस को खोया भी था, बट एट द एंड शी realized all her memories back, and she was killed by their own people. So I think we can say that when her memories rewind back again, uh, she अच्छा killed श्री the जी, हम person. पूरी पूरी आप स्टोरी मत खोल दीजिए, फिर हम पढ़ेंगे क्या, इसलिए पूरी स्टोरी मत बताइएगा, नहीं तो सारे के सारे फिर आपकी किताब को कैसे एंड तक कैसे पहुंचेंगे, आप पहले ही ना पहुंचाइए. तो मैं आपसे पूछती हूँ कि हेलन हेवन की तो एक बात हुई, आपने लिखने का जो ये दिमाग में आपके आइडिया आया या आपका शौक रहा, जो मैं आपसे बात कर रही थी तो आपने बताया कि आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक. तो आईएएस ऑफिसर आप बनना चाहते हैं, मगर आपने शुरुआत अपने करियर की, आपकी करियर की शुरुआत हो चुकी है जी, तो आपने राइटर के तौर पर पहला कदम रख लिया है. तो ये दिमाग में कैसे आया कि मैं लिखना चाहती हूँ? हेलन हेवन तो आपने लिखा, मगर लिखना क्यों चाहा, कैसे इस चीज के दिमाग में कैसे आया, कैसे ये किताब का आया आपको? My parents actually inspired me and encouraged me to write. Hmm. So I started to write very small stories. Before Hell and Heaven, I used to write many other stories, but I thought this one was the best right now. That's why I continued writing that. तो आप बचपन में भी लिखते होंगे जब छोटे होंगे, और Yeah, कब आपने सबसे पहले कब लिखना शुरू किया? सबसे पहले I think I was around 9 or 10 years. तो आप मुंह ज़बानी मतलब आप बातों बातों में, जैसे आप बता रहे थे, आप अपने फादर के साथ रात को स्टोरीज वो आपको सुना रहे हैं, फिर आप कोई स्टोरी बना रहे हैं, फिर आप सुना रहे हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हम अपने बड़ों से नाइट टाइम बेड टाइम स्टोरीज सुनते हैं और सुनते सुनते हमको नींद आ जाती है. यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ये सुनकर नींद नहीं आ रही है, इनके दिमाग में आइडियाज और आ रहे हैं, क्रिएटिव हो रही है. तो आप उसी वक्त कहानी बनाते थे? हाँ, उसी वक्त I like started to think and say at the same time. और कहानी बढ़ती जाती थी, and I ended also at the same time. Like at the same time I ended also whole story. अच्छा, ठीक है. तो आपको अपनी फर्स्ट कहानी याद है? First कहानी I think that was Three Witches. थ्री विचेस, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में. So there was a girl who found a flower that was basically for those three witches to stay young and alive. And when she plucked that flower, so of course they were angry and they gave 3 curses, and those 3 curses like ruined her life, and not ruined her life, but it made her very sad. So her guardian angel came one day when she was praying on her like kneeling on the bed. She was praying. She came and she took her to her own, like a place where little very many small angels helped her,
And while they were helping her, her guardian angel, she went and like gave, I no, we cannot say curse, but she said ki she gave very bad. Yeah, let's just say curses. The angel gave curses to the three witches, and they died. And after that, after she became normal, she came back to her house again, and she thanked her own guardian angel. तो आपकी फर्स्ट स्टोरी में भी एंजल्स की बात हो रही है Yeah, और आपके फर्स्ट बुक में भी एंजल्स की बात हो रही है. तो एंजल्स, हेल, हेवन, ये सब आपके इस मतलब एक होता है ना कि आप कोई चीज आपको खास पसंद होती है, उसको ही हम अपना टॉपिक बनाते हैं कि हम इस पर किताब लिखेंगे. तो हेल एंड हेवन, एंजल्स, डीमंस, ये कैसे आया? किस चीज से इंस्पिरेशन है इसका? कोई मूवी से, कोई ऐसी किताब से? movies also, and I also watch anime. यू एनिमेट आल्सो? No, I also watch anime. अच्छा, It's a anime. Okay, Japanese right. cartoon. So, Okay. So it is inspired by everything around you, what you Yeah. see, what you watch, and you read those comics or magazines. Yeah. Right. So about the book, you are the creator of the book. You are the creator of the characters in the book. There are many characters. I was reading that. So as per you, who is your favorite character? One character. my favorite character is, of course, the main one, Anastasia. Anastasia. Yeah. Hmm. She tries to, I, she tries to like remove the fact that she is She is not pure evil not pure good also. and not pure good also. Okay. And what do you know about Satan? How do you know about Satan? Satan from books, and I used to watch YouTube also. So from there, Okay, okay. And your least favorite character? uh, Any character that actually posed a lot of difficulty in your writing? that was, I think, Arazel, something like. Yeah, it was Arazel because it was basically trying to lure Anastasia ki, yeah, I am the friend, and he also tries to uh, वो फंसाने की कोशिश करता था लियम करके कैरेक्टर को because he was the most teasing character in the whole book and always like teases or uh, uh, I think made rude comments to everyone. So basically उससे पता चलता था that he is the main evil character, but that wasn't it. It was someone else, and that was him only, Arazel. He also killed a lot of people just to get Anastasia killed because the company he was working for mainly wanted to kill Anastasia because they knew that she wants to remove the whole evil and whole good thing. And as the company basically worked for being the whole That's all. that evil one, yeah. So, let's talk about your favorite author in English. Author. My favorite author is J.K. Rowling. J.K. Rowling. So you are quite inspired by Harry Potter. Harry Potter, yeah. And I can see that in the book also, the dark night that there is, and the trees, and the engulfing of the people in the roots of the trees and all that. So the book is also inspired by Harry Potter. Okay, so who's your favorite character in Harry Potter? Have you read the books Yeah. or the movies only? No, actually the movies only. Only the movies. Yeah. My favorite character is Draco Malfoy. Draco. Why Draco Malfoy? Because he's not the protagonist in the movie, yeah, right? because everyone thought that he was the evil one, but he was forced to do those things, and he wanted to outshine Harry Potter. He wanted to outshine Harry Potter because his parents said to. But if we can see that, if we see
but if we see thoda closely, then we see that Draco actually wanted to be friends with Harry Potter and not to, I think, bully him. That's what. तो आपके जवाब से ये पता चलता है कि आप काफी ऑब्जर्वेंट भी हैं, क्योंकि अमूमन जब मैं छोटी थी और मैंने हैरी पॉटर देखा तो मुझे ड्रेको मैल्फॉय बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं उसको पूरा पूरा डार्क कैरेक्टर नहीं रखती थी कि ही इज द विलन। एंड में जाते जाते समझ आता है, मगर आपको अभी समझ आ गया है तो जस्टिफाइड है फिर किताब ना। क्योंकि आपकी बुक में भी आपने लियम को इस तरह के कैरेक्टर में रखा है और फिर एंड में जाके खुलता है कि लियम इज नॉट द। और अगर आप जैसे आपके मम्मी पापा तो हिंदी में लिखते हैं, अब हिंदी में बात भी करते होगे थोड़ा तो घर पे, हाँ, है ना? कॉन्वेंट है लेकिन हिंदी में थोड़ी तो बात चलती होगी। तो आपने हिंदी में तो खैर नहीं लिखा, तो हिंदी पढ़ते होंगे आप किताबें, कोई फेवरेट आपके हिंदी के होंगे राइटर है ना? बताइए। प्रेमचंद। अच्छा, तो प्रेमचंद की कोई प्रेमचंद की फेवरेट स्टोरी कौन सी है? I think it was दो बैलों की कथा and बड़े घर की बेटी and one more thing, काकी काकी कौन सी? काकी काकी अच्छा, बूढ़ी काकी बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी। अच्छा, तो अभी आप हिंदी में कभी लिखते हैं? नहीं, हिंदी में नहीं लिखते हैं। स्कूल में हिंदी में पढ़ाते हैं? हिंदी का सब्जेक्ट तो है, उसमें इंग्लिश में तो नहीं बात कराते? हिंदी में आपका हाथ, लेकिन मम्मी पापा तो हिंदी में लिखते हैं, तो उनसे थोड़ा इंस्पिरेशन आया कभी कि मैं भी थोड़ा सा ट्राई करूं एक बार हिंदी में लिखने का? ऐसा कुछ मन किया कभी? मम्मी पापा का लिखा हुआ पढ़ते हो? नहीं। वो बहुत डिफिकल्ट होता है। जी, बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट होता है। अच्छा, तो फिर जैसे मम्मी पापा का आप नहीं पढ़ पा रहे, आप मतलब आप आपकी एज में नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन आपकी एज के लिए आपने लिखा इंग्लिश में, तो हिंदी में जो हमारे दोस्त होंगे उनके लिए भी थोड़ा सा लिखने का कुछ ट्राई करोगे? या इन द फ्यूचर। तो मैं नेक्स्ट टाइम आपका इंटरव्यू लूं तो हिंदी में, पूरा हिंदी में लूं? ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैम आप आना चाहेंगे? सर अगर आप आना चाहें थोड़ा सा बात करते हैं, आइए। तो मैम आप, सर आप दोनों खुद लिखते हैं और आपको अब इतनी छोटी उम्र में आपकी बिटिया की किताब आ गई है, तो मैं वाकई में, क्योंकि मैंने जब लिखा तो मेरे मम्मी पापा बहुत सरप्राइज थे, उनको पता भी नहीं था कि लिख सकते हैं, कि किताब आ सकती है। आपको कैसा लग रहा है और आपको क्या आपके लिए एक आश्चर्यजनक बात थी, या आप जानते ही थे कि कभी ना कभी तो आ ही जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगी इसका? ये तो आश्चर्य की बात है ही कि किताब जल्दी आ गई। जी, उससे कभी कभी भय भी लगता है कि वो जो है सिर पे न चढ़ के बोले कि मेरी किताब आ गई और मैं महान हो गई हूँ। लेकिन मुझे पता था कि क्योंकि उसका कारण ये था कि जब ये छोटी थी तो सोने के लिए जैसे होता है बच्चों को, तो पास में सोती थी और ये टर्म होता था एक एक दिन का कि एक दिन मैं कहानी सुनाऊंगा और एक दिन ये कहानी सुनाएगी। शर्त उसमें होती थी वो कहानी कभी सुनी न गई हो, कभी पढ़ी न गई। तो उसका एक ही उपाय होता था कि कहानी खुद ही बनाकर बनाई सुनाए। जाएगी। ठीक है, और ये सुनाती जाती थी और खुद बनाती जाती थी। और जब मुझे नींद लगने लगती थी, तो नींद आने लगी, तो फिर मैं कहता था कि इसको एंड करो, तो कहती थी कि अभी इंटरवल हुआ है, कल उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। तो वो उसकी धारावाहिक कहानी का अंत ही नहीं होता था और उसमें इंटरेस्ट बना रहता था। ये भी नहीं होता था कि कहानी वो खुद तुरंत क्रिएट करती थी। तो ये मेरे लिए एक बड़ा सुखद था और लग रहा था कि भविष्य में कुछ न कुछ करेंगे। बाद में डायरी में लिखने लगी, तो डायरी, मैं तो किसी की डायरी नहीं करता, लेकिन मम्मी बीच में इनकी छू लेती हैं, देख लेती है, तो ये थोड़ा सा कहती है कि नहीं, मुझे मेरी डायरी को नहीं छूती। तो उसमें ये लिखा करती थी। बाद में इन्होंने बताया कि डायरी में कुछ
नोट्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं। तो फिर ये लगा कि अब इसको मतलब कि ओपन कर देना चाहिए कि तुम इसको एक अच्छे ढंग से ड्राफ्ट करो। और फिर यहाँ पे अरविंद जी से हुआ कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा भेजिए। तो एक यहाँ पे उनका एडिटर वो है, ग्रुप है जिसमें कि चीज़ों को वो करता है कि ये जाने लायक नहीं है। भेज दिया गया और बाद में हुआ कि नहीं, इसको हम कर रहे हैं। तो अच्छा लगा ये कि बड़ा जो है, सुखद लगा। तो फिर आपका ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है। नहीं, मेरा रोल तो केवल क्रिएटिव उसमें ऑब्जर्वेशन और एक्सचेंजिंग का था। बाकी रोल तो इनका रहा। मैम का। और मैं नहीं बोलूंगा तो फिर घर में जाके होगा कि ये जो है आइडियल अपने को मम्मा के मानती हैं, क्योंकि इनका मामला बड़ा डिसिप्लिन्ड रहता है और वेल लर्नड है। संस्कृत में इनका वो है, पीएचडी है इनका। किताबें आ गई हैं, 2-3 किताबें इनकी आ चुकी हैं, सम्मान पुरस्कार सब कुछ मिला हुआ है। और ये थोड़ा सा क्या है कि भारतीय भाषाओं को लेकर के, केवल हिंदी ही नहीं, भारतीय भाषाओं को लेकर के चिंतित रहती हैं, संस्कृत को लेकर के कुछ काम करती रहती हैं। जी। तो इनकी इच्छा होती है कि जो अंग्रेजी प्रभाव है, जो अंग्रेजी में कर रही है, उसके साथ ही साथ अगर हिंदी और संस्कृत के बारे में भी पढ़े और कुछ भविष्य में करे तो अच्छा लगे। तो इनकी ये कोशिश होती है इनके लिए, श्री जी के लिए। हालांकि ये डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो आज की पीढ़ी है उसका जो मानस पटल है वहाँ के लिए ज़्यादा ओपन है, क्योंकि उनका परिवेश, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी तमाम चीज़ें उसमें हो रही है। और उनकी जो पढ़ाई लिखाई, उनका जो ऑब्जर्वेशन है, हम लोगों के समय बचपन में बड़ा सीमित होता था। लोग, गांव, एक शहर ज़्यादा ज़्यादा जहाँ। अभी सब चीज़ें खुल गई हैं, ग्लोबल हो गया है। तो ये इनका इन लोगों की जो इस पीढ़ी का थॉट है ग्लोबल लेवल का। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें मैं नहीं समझ पाता कि क्या लिखी, उसको स्वीकार करने में मुझे कोई वो नहीं, लेकिन पूरी कहानी को 2-3 बार मैं भी पढ़ूंगा तब जा करके समझ में आएगी। तो मैम, जैसे सर ने बोला कि आप काफी चिंतित रहते हैं कि भारतीय भाषाओं का के गिर्द आप चिंतित रहते हैं, मगर इनकी पढ़ाई कॉन्वेंट में हो रही है, या आप लोगों का साझा निर्णय रहा होगा। तो कॉन्वेंट में तो यूं भी अंग्रेजी ही ज्यादा होगी और शायद फ्रेंच लैंग्वेज और कुछ और यूरोपियन लैंग्वेजेस को ज्यादा ही तवज्जो दी जाएगी। हिंदी, संस्कृत तो बहुत दूर की बात हो जाती है। संस्कृत तो बहुत ही दूर की बात होती है। संस्कृत को तो बिल्कुल भी वो लोग नहीं करते हैं। पर देखिए, आजकल का जो ग्लोबल जरूरत है जी, आजकल के समय में आप उसके धारा के साथ जाके खड़े हों, ये बहुत आवश्यक है। और इस आवश्यकता के लिए आवश्यक ये उससे भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि आप पहले उस पैरामीटर पे आए, वहां आपकी बात सुनी जाए, समझी जाए, जानी जाए और मानी जाए, है ना। तो इसलिए ये था कि इंग्लिश पढ़ाई जाए, और इंग्लिश एक दूसरी भाषा के रूप में स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा 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 अंदर से तो मन यही रहता है, मेरा मंतव्य यही होता है कि अपने ग्रासरूट उससे भी जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हमारे भी जो भी वेद पुराण जो भी चीज़ें हैं वो इतनी वैज्ञानिक, इतनी वो है कि उनको आप नकार नहीं सकते हैं, है ना। तो आप उनको भी जानने की कोशिश करना चाहिए। हम क्या हो रहा है बच्चों के साथ और गार्जियंस के साथ भी, कि वो पढ़ाते तो हैं बच्चों को, लेकिन अब उनका भी इंटरेस्ट मतलब उस तरह से उतना डीप नहीं होने के कारण वो फिर उनको उस तरह अपने 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 संस्कृति के जड़ों की ओर नहीं ले पाते, जिससे क्राइसिस जो और सारी चीज़ों की हो रही है कि बच्चे इनडिसिप्लिन्ड हो रहे हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा आवेग है, बहुत आवेश है, बहुत डिप्रेशन है। तो अगर ये सब चीज़ें वो लोग अपने उससे जुड़े रहेंगे तो उनको ये सब चीज़ें नहीं होंगी, मेरा अपना ये मानना है। और संस्कृत तो ऐसी भाषा है, संस्कृत को मैं विशेष तौर पे मैं बहुत पसंद करती हूँ कि अगर मेरा इतना मानना है कि अगर आप किसी श्लोक को 10 बार पढ़ लीजिए तो 11वीं बार आपके मनस पे वो एकदम अंकित हो जाएगा, एक बार में शुद्ध पूरा ना हो। लेकिन अगर आप वही करत अभ्यास के जन्मत हो सिर पर पड़त निशान, तो वही है कि अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो फिर जब वो आपकी चेतना को झंकृत करने वाली भाषा है, तो उस भाषा से जुड़ने से आप पूरे वाइब्रेंट रहेंगे, तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी वाइब्रेंट रहेगी। उस चीज़ को लोग भी नहीं समझते हैं, है ना।
तो मेरी मेरी इच्छा इसीलिए रहती है कि श्री जी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे, और उसका प्रभाव भी श्री जी के जीवन पे जो मुझे दिख रहा है, और मतलब जो जनरेशन पे दिख रहा है कि वो उस तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे श्री जी की यात्रा हुई एक मिशनरी स्कूल से पढ़ने की, वो 150 साल पुराना मिशनरी स्कूल है, लोरेटो कॉन्वेंट वहाँ का, लखनऊ का बहुत अच्छा स्कूल है। वहाँ से आने के बाद यहाँ पे उन्होंने जमुनाबाई, बॉम्बे में जमुनाबाई नर्सरी में एडमिशन लिया। तो कुछ दिन श्री जी को बहुत असहज लगा वो स्कूल का एनवायरनमेंट, क्योंकि इतना ओपननेस वहाँ नहीं थी। वहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए बहुत डिसिप्लिन था, बहुत मतलब टीचर से बात करने का, प्रिंसिपल से बात करने का, बच्चों के बीच में क्लास में बैठने का, सब चीज़ों का एक मतलब। तो अभी वो ये बात उसके मन में रच गई कि नहीं नहीं, रहने तो इसी तरीके से चाहिए, कि कुछ चीज़ों में अपने डिसिप्लिन होना चाहिए जी। तो बाद के समय में फिर मैं थोड़ा सा अब आशान्वित हो गई कि अब ये अपने आप से चीज़ों को सोचने लगेगी, और कहीं भी किसी भी मतलब उसमें नदी में छोड़ दिया जाए, समुद्र में फेंक दिया जाए, तो ये तैर के निकल के आ जाएगी, और अपने तरीके से, अच्छे तरीके से। इस बात का विश्वास मुझे हुआ। मैम एक सवाल आप दोनों से ही है। पहले शायद ऐसा होता, मैं नहीं जानती अभी ऐसा होता है या नहीं, पहले ऐसा होता था कि हमारे सिलेबस की ही किताबें पढ़ने को कही जाती थी कि आप सिलेबस पढ़ें, इधर उधर का ज्यादा ना पढ़ें, क्योंकि आप इधर उधर का ज्यादा पढ़ेंगे तो जैसे कई सारे लेखक हैं, काफी कंट्रोवर्शियल लेखक हैं, उनको हम पढ़ेंगे तो छुप छुप कर पढ़ेंगे, उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए, बाद में जाके पता चलता है इनको तो पढ़ना था, लेकिन हमें उस वक्त मना किया जा रहा था। तो हमारा कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ एक गैप बन जाता है, जो मैंने काफी जगह देखा, मतलब अपने घर में भी मैंने देखा कि शुरुआत में शायद मुझे मंटो को पढ़ने के लिए मना किया गया हो कि आप मत पढ़िए, कोई वजह उनकी रही हो, जो भी वजह उनकी रही हो, मगर बाद में हमें समझ आया कि नहीं, हमें तो पढ़ना था। हमारे वो वाला भी एक दरवाजा है जो खोलना जरूरी था। तो आपको भी ऐसा डर लगता है कि आपने किताबों की दुनिया तो इनके सामने रख दी है, ये उनमें दाखिल हो चुकी है, इनका अपना हस्तक्षेप शुरू हो चुका है उसमें, तो जब ये अलग अलग किस्म के राइटर्स को पढ़ेंगे, अलग अलग किस्म की किताबें पढ़ेंगे, आपका उसमें कुछ ऐसा एक डर रहता है, या फिर आपका कुछ ऐसा रहता है कि नहीं ये वाला ना पढ़े, अभी इतना ही पढ़े, ऐसा कुछ? मुझे कोई डर नहीं रहता, ऐसी कोई बंदिश नहीं। उसका कारण है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये एक दशक के बाद जो पीढ़ीगत मानसिक परिवर्तन होता है, हमारे दौर में वो चीजें और थी, क्योंकि हमारे उसमें दौर में विष था, लेकिन विशेष औषधम, विष का औषध नहीं। इसमें दोनों चीजें, वहां पे एक ही रास्ता होता था जहां वापसी नहीं होता था, लेकिन इसमें दोनों चीजें हैं, ओपन है सबके लिए। तो जो ग्लोबल मामला खुला हुआ है इंटरनेट के कारण, किसी को भी किसी चीज से रोका नहीं जा सकता। जब आप ऑनलाइन क्लासेस स्कूल प्रोवाइड करेगा, तो वो वस्त्र हाथ में दे दिया है, जिससे कि ऑनलाइन के बाद किसी भी बच्चे से पूछा जा सकता क्या देख रही हो, सब्जेक्ट मैटर आया है उसको मैं देख पढ़ रहा हूँ, तो आप उस पर अविश्वास नहीं कर सकते। आप अगर कोई भी चीज दे रही, कोई अस्त्र दे रही है, तो उसके दोनों खतरे हैं। अब उसकी मेंटल मेकिंग कैसे होती है, कैसे है, उस पर ऑब्जर्व करना, तो उसके लिए मैं आश्वस्त हूँ। जैसे मंटो या कृष्णा सोबती की बात होती है, अब वो समय ऐसा नहीं है कि बच्चे कैरियर कॉन्शियस हैं, वो सब जानते हैं कि हमें क्या अच्छा करना, क्या बुरा करना। सेक्सुअल एजुकेशन के विषय में सभी बच्चे जानते हैं, जो हम लोग 20 साल 25 साल में जब जाके समझे, नए बच्चे, तमाम चीजें परिवर्तन हो रहे हैं, जो बायोलॉजिकल चेंजेस है वो भी हो रहे हैं। इसके लिए एक समय बाद आप अभी रोकेंगी तो हो सकता है ऐसे समय पे जाके चीजें बिगड़े जहाँ पे ज्यादा जरूरत है। तो अच्छा है कि चीजें खोल दिया जाए, और उनको परामर्श के लिए अपनी खिड़की खुली देनी चाहिए, कि हम जो है परामर्श उनको देने के लिए ओपन रहें, जैसे कि वो शेयरिंग कर सके, मित्रता उनकी हो सके, आप मित्र बने रहिए, सबको साथ आगे। तो वो बैलेंस अब पेरेंट और दोस्त का, हाँ, ये बैलेंस कैसे बनना है, इसकी बैलेंसिंग जरूरी है। वो भी ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पेरेंट्स कितना ज्यादा हमको लिबर्टी दे रहे हैं, उसका फायदा उठाते हैं वो, लेकिन उनके ऑब्जर्वेशन से ज्यादा आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि आप एजेड हैं, आपके पास जीवन का अनुभव है। तो ऑब्जर्वेशन जब होगा, तो जो एक होता है ना कि
एक संस्कृत में उपनिषद का वाक्य है, क्षुरस्य धारा क्षितिजा क्षुरस्य धारा दुष्यता नृत्य, मतलब कि एक जीवन जो है छुरी पे धार पे चलने के समान है। आप थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो वो ज्ञान उसी से प्राप्त होता है, तो उसका संतुलन बहुत जरूरी है। तो संतुलन की शिक्षा आप देंगे, बाकी चीजों को छोड़ देंगे तो संतुष्ट रहेंगे, उनका रास्ता सही है। मैम आपको कैसे? हाँ, मैंने कभी भी किसी भी चीज़ में, इवन जैसे कभी इन्होंने देखा, बुक स्टॉल पे गई और इन्होंने रोमांस पे किताब देखी, तो एक बार इनको हिचक सी लगी सेल्फ से, तो मैंने कहा इसमें हिचक लगी क्या बात है, मैं तो बिल्कुल खुल के बात करती हूँ, बड़ी दोस्त के तरीके से बात करती हूँ कि तुम्हें कोई लड़का भी अच्छा लग सकता है, और दोस्त लड़की भी हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो वर्किंग वूमेन रही हूँ। मैंने कहा मेरे तो बहुत सारे मतलब क्लास मेरे बड़े कलीग्स थे, मैं लड़कों के बीच में ही काम की हूँ, तो मुझे तो कभी नहीं लगा कि नहीं ये बड़ी वैसी बात है। तो और इसका श्रेय मेरी मदर को भी जाता है कि जैसे मेरी मदर मुझे पढ़ने में, मतलब वो सोचिए कि उन्होंने उस समय गोरकी और टॉल्स्टॉय ये सबको इंग्लिश में नहीं हिंदी में पढ़ा था। अच्छा, उनकी मेमोरी इतनी अच्छी थी कि एक एक कैरेक्टर्स पे वो हमसे बात किया करती थी, मतलब और किसी से ज़्यादा बात तो उनकी नहीं होती थी। तो बाकी तो बहुत पढ़ती ही थी, बहुत पढ़ती थी। जैसे वृंदावन लाल वर्मा को पूरा पढ़ा था उन्होंने, पूरा उनको जयद्रथ पूरा याद था, पूरा रामचरितमानस पूरा याद था, सोचिए। तो मतलब एक पढ़ने की जो परंपरा जो वो आई है वो उसकी वजह से, तो उनको बहुत विश्वास था मुझ पर, मेरे फादर को बहुत विश्वास था मुझ पर। ऐसे मुझे अपने आगे आने वाली पीढ़ी पर किसी बात को लेकर कि ये मन में बिल्कुल संशय नहीं है कि कहीं भटक सकते हैं, कहीं बिगड़ सकते हैं, ऐसा कोई भय नहीं है। और पढ़ने के लिए मैंने पूरा ओपन वो रखा है, आपको जो भी जानना है, जो भी समझना है उसको बिल्कुल, है ना। अगर हम किसी भी चीज में जिज्ञासावश अगर हम उन चीजों को छोड़ देते तो उसकी जिज्ञासावश उसको पढ़ने की जो स्थिति बनती है वो फिर थोड़ा सा गलत दिशा की ओर ले जाती है। तो जितना आप ओपन माइंडेड होकर के दोस्त बन के रहेंगे बच्चों के साथ, उतना ही अच्छा रहेगा। मतलब मेरे भाई का छोटा बेटा है कार्तिकेय, उसकी दोस्ती मतलब अपने मम्मी पापा से ज्यादा मुझसे है ना। मैं इसमें मुझे कोई शक शुबा नहीं है कि हमसे ज्यादा बेहतर दोस्त होंगे। तो बस ये है कि मुझे इस बात का तो बिल्कुल मतलब, चूंकि क्या था कि मैं बहुत करीब 17 ईयर्स की थी मैं, तो मेरे फादर की डेथ हो गई। मैं घर में सबसे बड़ी थी, तो मैं मतलब एक तरह से सोचिए तो मतलब बड़े होने के साथ माँ बाप बनने का जो फर्ज होता है वो फर्ज शुरू से रहा। मेरी बहन यहाँ NSG में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उसने वो किया हुआ है, एक्ट्रेस है, प्राची पाठक। तो उसको मेरे पास ही रही, मेरे साथ ही रही, मैं मतलब उसको आगे ले जाना, पढ़ाना। तो कभी ये डर नहीं लगा कि उसको मैंने दिल्ली में भेज दिया है, वो तो इतनी छोटी सी जगह से, हम इलाहाबाद से आए हैं डायरेक्ट से, और उसको वहाँ भेज दिया तो क्या होगा, कोई डर नहीं था। और कोई डर नहीं है, और श्री जी के लिए भी मैं तो बिल्कुल मतलब कोई डर नहीं है कि कोई इस तरह पढ़ने से या इस तरह, मुझे लगता है ऐसी चीज़ों से दिमाग ज़्यादा खुलेगा। बस ये है कि अपनी जड़ों को पकड़ने की ज़रूरत है। अगर आप उसको पकड़े रहेंगे तो कहीं पर भी ना तो कोई भ्रम आएगा, ना तो कोई संशय आएगा, और ना कोई विचलन। तो श्री जी मेरा आखिरी सवाल है, आपके इन दोनों में से बेस्ट फ्रेंड कौन है, बता दीजिए। मैं पे जा रहा हूँ यहाँ से। अपने आप तय हो जाएगा। चलिए बता ही दिया उन्होंने। बताएंगे आप या दोनों ही हैं? नहीं, मम्मा है, मम्मा है। मम्मा है। लेकिन क्या है कि नहीं, वहाँ पे बॉर्डर लाइन, वो जो बॉर्डर लाइन जब बंद होता है तो मेरे लिए खुल जाता है। बड़ा अच्छा संतुलन। इनके साथ अनुशासन और भय भी रहता है, और जहाँ पे इनको भय मुक्ति की जरूरत होती है तो मेरे पास आ जाते हैं। तो बेस्ट फ्रेंड तो फिर आप ही हुए। आप ही तो हुए। दोनों अलग-अलग चीज़ों अलग। ये एक बहुत अच्छी चीज है मुझे लगता है आजकल के। पहले होता था कि जो मम्मी पापा ने या जो बड़े बैठे हैं उन्होंने बोल दिया हाँ जी, लेकिन ये जो होता है ना कि अब सोच के नहीं, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, वो जरूरी है। वो कहना बहुत जरूरी है। शी हैज द वॉइस एंड दैट इज वेरी She should इंपॉर्टेंट। be.
हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू, बिकॉज जो है वो आप लोगों की परवरिश की वजह से ही है। मुझे लगता है हम सब जो है अपनी परवरिश की वजह से, अपने अपने एनवायरनमेंट की वजह से, तो आप जो एनवायरनमेंट दे रहे हैं आपको सलाम। और अब थैंक यू बोलो दीदी को। और अनिल भैया को सबसे बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि उन्होंने तुम्हें ऐसा मौका दिया थोड़ा है। तेज बोलो ताकि वो इधर आ हाँ जाए। लगा के बोला। अनबाउंड स्क्रिप्ट को, आशीष जी को, अनिल जी को, सबको थैंक यू बोलो। दीदी को बोलो। शेल्फ कैसे बोलते हैं? शेल्फ कैसे प्रोनाउंस करते? फ्रेंच है क्या? जी फ्रेंच नाम है क्या? नाम जी, मतलब नाम तो अंग्रेजी है मगर फ्रेंच माइथोलॉजी से लिया हुआ है। वो अच्छा अच्छा, ओके। सिल्फ शेल्फ। सिल्फ ये परेशान थी जब से नाम पढ़ा कि क्या नाम होता है। थैंक यू टू वर्क्स, थैंक यू टू अनबाउंड स्क्रिप्ट, पहले अनबाउंड थैंक यू टू अनबाउंड स्क्रिप्ट, अलिन जी, अनिल जी, अलिन जी, आशीष जी, आशीष जी एंड मम्मी पापा। एंड शिल्प दीदी का नाम लो, जो बहुत जरूरी है। मैं अगली बार तुम्हारा नाम कट कर देंगे। तो अब सबसे जरूरी काम कर लेते हैं, इनका पुस्तक विमोचन कर लेते हैं। हाँ, और अलिन जी, आइए आशीष जी, आइए। आशीष जी जी बिल्कुल। आइए आइए आइए। आप इधर आइए अनिल जी, आप इधर आइए। नहीं अरे प्लीज प्लीज, 2 सेशन में कर लेंगे ना। आइए इधर आइए, आइए आइए आइए। हाँ, ले रहे आप लोग। एक दीदी को तो पहले ये थोड़ा सा तुम लोग पास आओ, अलिन जी थोड़ा सा पास आइए, राइटर के पास थोड़ा सा। आप भी आइए, आप तस्वीर तो आप भी आइए आइए। आप प्लीज वहीं रहिए, मैं आ जाऊँ, आप वहीं रहिए।